तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल डेमो लाया हूँ जैपनीज ब्रांड का। मेरा ये कहना है कि जैपनीज ब्रांड क्यों, क्योंकि जैपनीज हरदम टेक्नोलॉजी के मामले में बेटर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ वो पैनासोनिक ब्रांड का दे रहा हूँ, जो कि लगभग 65 ईयर से अबव काम कर चुके हैं एसी के चेन में। एसी चेन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एयर कंडीशनर के मामले में पैनासोनिक बेहतर है और बेहतर फीचर्स भी इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स, डेमो देने से पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपको पैनासोनिक के टॉप मॉडल्स का और कुछ ऐसे मॉडल का जो कि आपको मार्केट में इजीली टू अवेलेबल मिल जाएंगे, उनका मैं आपको डेमो दूंगा। तो आज जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ पैनासोनिक के 2024 लेटेस्ट मॉडल का डेमो दे रहा हूं, जो कि आपके एमेज सीरीज के नाम से आता है। एमेज सीरीज, AMAZE, एमेज सीरीज के नाम से आता है। 1.5 टन का है और 3 स्टार का ये मॉडल रहने वाला है। आप मेरे सामने भी देख ही रहे होंगे, 1.5 टन 3 स्टार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल की कोड की मॉडल कोड क्या है। तो CS/CU-EU18 के Y3X मॉडल है, जो कि 1.5 टन 3 स्टार का है। ये आपको इजीली टू अवेलेबल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो 5100 वॉट कूलिंग कैपेसिटी इसकी रहने वाली है। ये फ्रेंड्स आपका इन्वर्टर मॉडल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी 2 भागों में बांटी जाएगी, एक 50% और एक आपका 100%। अगर ये लगभग मिनिमम स्पीड पे चलता है तो 2295 करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी रहती है, और अगर ये मैक्सिमम कूलिंग पे जाता है तो 5610 कूलिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स ये जाता है। यानी 5600, आप समझ रहे हैं, 5600 का मतलब हो गया आपका 180 से 190 स्क्वायर फीट में आराम से ये कूलिंग करेगा। इसका जो इंडोर साइज है वो भी बड़ा है, उसके भी काफी बेनिफिट है, वही मैं आपको बताऊंगा इंडोर साइज के। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं ISER की, कि ISER कितना दे रहा है। इसका जो ISER है 3.95 इसका ISER है, जो कि इंडियन सीने एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है। और यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं कि ये 1 साल की एनुअल पावर कंजम्पशन कितनी ले रहा है। तो 1000.53 यानी 1000.53 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हम पावर इनपुट की अगर बात करते हैं तो 790 के करीब इसका पावर इनपुट रहने वाला है। अगर हम इसके नॉइज लेवल की बात करते हैं कि ये एसी अगर आपका चल रहा है तो इसका नॉइज लेवल कितना होगा, तो 34 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। तो फ्रेंड्स, हम एसी ले लेते हैं, और या फिर लेने से पहले हम जानकारी लेते हैं कि मेरे घर में ये एसी लगेगा या नहीं लगेगा। यानी एसी तो लगेगा, बट मेरे वहां पे स्पेस कम है, तो मेरे स्पेस के मेजरमेंट में वो एसी आएगा या नहीं आएगा, उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। यानी मैं आपको इसका डायमेंशन की बता रहा हूँ, जो कि आपका सेंटीमीटर में है। तो फ्रेंड्स, इसका जो लेंथ है वो आपका 104 है। जो इसकी विड्थ है फ्रेंड्स वो 24.4 है सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है 29.6 इसकी हाइट है। तो ये आपकी इंडोर की थी। आउटडोर की बात करते हैं लेंथ की, तो 78 सेंटीमीटर का लेंथ है आउटडोर का। विड्थ की बात करते हैं तो 28.8 इसका विड्थ है, और अगर हाइट की बात करते हैं तो 54.2 इसकी हाइट है। तो ये डायमेंशन था, ताकि आपको आराम से पता चल जाए कि एसी आएगा या नहीं आएगा डेमो देने। अगर आप एसी परचेज करने से पहले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये एसी मेरे लिए सफिशिएंट है, यानी बेटर है डायमेंशन के हिसाब से भी, कूलिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी, और फीचर के हिसाब से। चलिए आप जान लेते हैं इसके वेट की बात, की कितने वेट का होता है। इसका जो इंडोर होता है 12 kg के करीब का होता है, और जो इसका आउटडोर होता है वो लगभग आपका 22 kg के करीब का होता है। अब हम बात करेंगे इनके कुछ यूनिक फीचर की, कि इस एसी में आपको यूनिक फीचर क्या क्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहला यूनिक फीचर है इसका ट्विन रोटरी कंप्रेसर। ट्विन रोटरी कंप्रेसर क्या होता है, इसका जो कंप्रेसर होता है उसमें आपके 2 रोटर लगे रहते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और फास्टली वर्क करते हैं, और बिजली की सेविंग करते हैं, वाइब्रेशन कम करते हैं, और नॉइज लेवल काफी हद तक उसका कम होता है। फ्रेंड्स, इसका जो कंप्रेसर होता है वो आपका 16 से 52 डिग्री पे टेस्टेड रहता है। यानी एसी जो है आपका इंडोर है वो मिनिमम 16 डिग्री पे भी जाएगा, जो कि आपका कूलिंग के लिए होता है। मैक्सिमम जाएगा आपका 52 डिग्री पे। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर भी आपका हैवी भी हो 52 डिग्री तक, तो वो भी वो ट्रिप नहीं करेगा। और इसका जो फुल कूलिंग है, अगर बाहर का टेम्परेचर 43 डिग्री भी है तो ये फुल कूलिंग देगा, इवन फुल कूलिंग, यानी 100% कूलिंग देगा। कुछ एसी होते हैं जो 40 डिग्री होने पे भी अपनी कूलिंग को कम कर देते हैं, ये वहां पर फुल कूलिंग रहेगा।
नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो इसमें आता है कन्वर्ट i7। कन्वर्ट i7 में क्या है फ्रेंड्स, कन्वर्ट i7 में आपने समझ ही लिया होगा कि कन्वर्ट i7 में आपकी AI टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, जो कि आपका 7 मोड्स में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर ये आपका 1.5 टन का है तो इसको आप 0.5 टन, 0.7 टन, 0.8 टन, 1.2 टन, यानी अलग अलग टन इसके हिसाब से, मोड्स के हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जबकि रूम में एब्सेंस एंड प्रेजेंस हो, तो तब हमें इस फीचर्स की जरूरत पड़ती है ताकि हम बिजली की अपनी सेविंग कर सके। क्योंकि अगर रूम में कोई नहीं है तो 1.5 टन फुल कैपेसिटी पे चलाने करने का कोई फायदा नहीं है एसी को, तो उसको आप कम मोड्स पे चलाइए। यानी ये लगभग आपका, मैं एग्जैक्ट तो नहीं आपको लगभग बता देता हूँ, 40% पे, 55% पे, 70 पे, 80 पे, 100 पे, इस टाइप से चलता है। फुल लोड पे चलता है और हाई कैपेसिटी पे भी चलता है, तो 7 मोड्स पे ये यूज होता है। एआई जो होता है इसका, एआई का काम क्या होता है, एआई इसका ऑटोमेटिकली पैरामीटर चेक कर लेता है रूम का, यानी कूलिंग का। किस टाइप से, अगर आप इस एआई चलता है इसका तो ऑटोमेटिकली हर 30 मिनट के बाद ये चेक करता रहता है कि आपको रूम के अंदर कितनी कूलिंग की जरूरत है। तो ये भी इसका फाइनल अच्छा फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एसी चल रहा है और उसको हो गए 2 से 3 महीने, 4 महीने, और उसके बाद आपको लगता है कि मेरी कूलिंग कम हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉल करोगे सर्विस सेंटर में और वहां पे आप सर्विस वाले को बुलाओगे, तो आपको क्या करेगा, सर्विस चार्ज भी लेगा, ठीक है, और उसको क्लीनिंग करने के भी चार्ज लेगा अगर आपका वारंटी से बाहर हो जाता है। बट यहाँ पे कंपनी ने क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको 2024 का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी क्रिस्टल क्लीन फीचर दे रखा है। क्रिस्टल क्लीन में क्या होता है, जो एसी में डस्ट होती है, पार्टिकल, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, डस्ट पार्टिकल जो जम जाती है कुछ महीनों तक, कुछ महीनों के बाद, क्यों, क्योंकि एसी हवा को सक करता है, गर्म हवा को, फिर ठंडी हवा देता है, उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हो जाते हैं। उसको डस्ट को क्या करता है, उसमें फ्रॉस्ट करता है, यानी उसमें बर्फ जमाता है। उसके बाद उसको क्या करता है, पानी के टाइप से मॉइस्ट करता है पूरा, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली ड्राई करता है, क्लीन करता है, यानी एक टाइप से वो सेल्फ क्लीनिंग का काम कर रहा है आपका एसी क्रिस्टल क्लीन। तो ये टाइप आपका क्या है, आपको सर्विस वाले को बुलाने की भी जरूरत नहीं है और आपका एसी ऑटोमेटिकली सेल्फ क्लीनिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे कि एक टाइप से ये रूम के अंदर एयर प्यूरिफायर का यूजिंग कर रहा है, यानी इसमें जो फिल्टर आता है PM0.1 फिल्टर आता है, जो कि बालों से भी छोटी कण होती है, हल्की, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, उससे भी छोटी कण होती है। एक टाइप से क्या करता है, रूम के जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको ये डीएक्टिवेट करता है, रिमूव करता है उनको, पार्टिकल्स को, ताकि हमें प्योर एयर मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है कि एसी अगर आप चला रहे हैं तो एक बैठा है लेफ्ट में, एक बैठा राइट में, एक बैठा है सामने, तो एसी कूलिंग आपको परफेक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर दे, उसके लिए इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग का ऑप्शन दे रखा है, यानी इसमें आपको 4 वे एयर स्विंग आपको स्पेशली मिल रही है टेक्नोलॉजी की। सील ब्लू क्या है फ्रेंड्स, आपने सुना, ब्लू से ही आपको पता चल गया होगा कि जो पैनासोनिक है, पैनासोनिक में आपके इंडोर एंड आउटडोर में ब्लू फिंच एंटी कोरोजन कोटिंग आती है, जो कि रस्ट फ्री होती है, यानी करोजन जो जम जाता है आपके घर के आसपास, अगर सल्फर की मात्रा जगह है, ज्यादा है, तो वहां पे हरे कलर का करोजन जम जाता है, उससे ये एक टाइप से आपके एसी को सेफ रखता है, कूलिंग कॉइल्स वगैरह को, जिससे कि एसी की लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट फीचर आता है पावरफुल मोड का। पावरफुल एक रिमोट में ही ऑप्शन होता है, जैसे ही पावरफुल मोड यूज होता है इसका, इंस्टेंटली हाई स्पीड में चलेगा। हाई स्पीड चलते ही क्या हो रहा है, ये इंस्टेंटली कूलिंग प्रोवाइड करेगा रूम के अंदर फास्टली, ताकि आपको जल्दी जल्दी ठंडी हवा मिल सके। अब बात करते हैं इस एसी के स्टेपलर की, यानी इसमें स्टेपलर रेंज कितने से कितने तक है। कंपनी इसमें 145 से 285 तक वोल्टेज तक का रेंज देती है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको इसमें फ्री स्टेपलर रेंज मिल रहा है। नेक्स्ट देते हैं हम इसमें 100% कॉपर कॉइल, यानी इस एसी में आपको 100% कॉपर कॉइल मिलती है, जो कि ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और रिपेयरेबल भी आराम से होती है, कूलिंग के मामले में बढ़िया मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको गैस मिलती है, रेफ्रिजरेंट जिसको हम बोलते हैं, वो बोलती है R32 रेफ्रिजरेंट, जो कि इको फ्रेंडली होती है, ओजोन लेयर को हार्म कम करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर में इसमें हम बताएंगे आपको आउटडोर के बारे में। आउटडोर के बारे में क्या बताऊंगा, क्योंकि स्पेशली आउटडोर का भी मैं डेमो दे रहा हूँ। आउटडोर है इसका इको टफ केसिंग का। इको टफ केसिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आउटडोर को हम सुपर डायमा सीट बोलते हैं। सुपर डायमा सीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, उसका जो कवर होता है, वो एक अलग मटेरियल से बनाया जाता है। वैसे तो किसी को कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा स्टेडियम्स वगैरह, जो क्रिकेट स्टेडियम्स होते हैं, फुटबॉल स्टेडियम्स होते हैं, जो ऊपर से छतें होती है, वो जो सीट होती है वो रस्ट प्रूफ होती है, यानी जितनी मर्जी बारिश आ जाए,
धूल कण आ जाए, वो गर्मी आ जाए तो वो रस्ट नहीं होती है। तो वही सीट आपको पैनासोनिक में मिलती है, रस्ट फ्री, ठीक है, जंक नहीं लगेगा बिल भी। तभी कंपनी ने इसमें आपको 5 साल की वारंटी दी है इसके बॉडी की, आउटर बॉडी की। तो लास्टली अब हम बात करते हैं इसके वारंटी की। कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 साल की पीसीबी की वारंटी देती है और 10 साल की इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका एमएज सीरीज 2024 का 1.5 टन का 3 स्टार। तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी इसकी वीडियो देता रहूंगा, डिटेल वाइज बताऊंगा हर मॉडल के बारे में कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।